नमस्कार, स्वागत है मौसम पूर्वानुमान में। मैं हूं जितेंद्र दांगी। आने वाले 10 दिन के दौरान 16 से 25 मार्च तक मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे मौसम प्रणाली, वर्षा और तापमान के अनुमान के बारे में विस्तार से। इस समय देश के अधिकतर राज्यों में मौसम साफ बना हुआ है। कई राज्यों में लगातार तापमान बढ़ने के चलते 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँचने लगा है। लगातार पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो गई है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में इस सप्ताह गतिविधियां देखने को मिल सकती है। चक्रवाती तूफान भी बनने का अनुमान लगाया जा रहा है और दक्षिण भारत समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना भी बन रही है। आइए जानते हैं देश भर में बनने वाली मौसम प्रणालियों के बारे में। सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ की बात करते हैं। 18 और 23 मार्च को 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान उत्तर भारत में है, जिसके चलते 20 मार्च और 24 मार्च को 2 बार पंजाब के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा। 20 से 23 मार्च के बीच दक्षिण भारत में कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा। इसके साथ ही पूर्वी भारत की बात की जाए तो 20 से 22 मार्च के बीच बांग्लादेश के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा। ये अलग अलग मौसम प्रणालियां देश भर में बन सकती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र हिंद महासागर से लगे हुए क्षेत्र के आसपास 17 मार्च को यानी 2 दिन बाद कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। जे उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए 18 मार्च को यह डिप्रेशन के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र में मजबूत हो सकता है। 19 मार्च को डीप डिप्रेशन के रूप में यानी चक्रवात बन सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचकर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी क्षेत्र उत्तरी अंडमान सागर के आसपास 20 मार्च को चक्रवाती तूफान बन सकता है। अगर चक्रवाती तूफान बना तो इसका नाम श्रीलंका से लिया गया है। ये आसानी तूफान के नाम से जाना जाएगा। जिसके बाद जो उत्तर पूर्वी दिशा से मुड़कर उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए 21 मार्च को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहुंचेगा। 22 मार्च और 23 मार्च को कमजोर पड़कर मजबूत कम दबाव का क्षेत्र या डिप्रेशन के रूप में बांग्लादेश या म्यांमार के उत्तरी तट पर पहुंचने का अनुमान है। उड़ीसा पश्चिम बंगाल से दक्षिण पूर्वी दिशा यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित होगा। मौसम प्रणालियों के बाद अब जानते हैं बारिश के अनुमान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 16 से 20 मार्च के दौरान होने वाली बारिश के अनुमान के बारे में। उत्तर भारत की बात की जाए तो जहां पर 19 और 20 मार्च को लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी संभव है। उत्तराखंड, पंजाब में भी बादल छाए रहने का अनुमान है। इस दौरान बूंदाबांदी संभव है। जबकि हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के अधिकतर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। 19 या 20 मार्च को विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने, बूंदाबांदी गरज के साथ संभव है। पश्चिम भारत के मौसम की बात करते हैं जहां पर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र के अधिकतर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा के दक्षिणी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बादल बनने, बूंदाबांदी संभव है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। उड़ीसा के तटीय दक्षिण पश्चिम भागों में 19-20 मार्च को कुछ स्थानों पर गरज के साथ बूंदाबांदी से काफ़ी हल्की बारिश संभव है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश होगी, जबकि शेष भागों में बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 और 20 मार्च को दक्षिणी क्षेत्र में काफ़ी मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। उत्तरी क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात की जाए तो जहां पर 18 से 20 मार्च के दौरान केरल, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्र, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा के दक्षिणी क्षेत्र में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने का अनुमान है। सभी क्षेत्रों में बूंदाबांदी दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। अब जानते हैं तापमान के अनुमान के बारे में। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 16 से 20 मार्च तक कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। इससे भी ऊपर राजस्थान, विदर्भ के आसपास तापमान पहुंच सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान 16 से 20 मार्च तक है। इस दौरान राजस्थान के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने का अनुमान है। राजस्थान के शेष भागों, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ स्थानों पर, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। 10 दिन तक के मौसम पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं 21 से 25 मार्च के दौरान बारिश के अनुमान के बारे में। उत्तर भारत की बात की जाए तो इस दौरान लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ काफ़ी हल्की बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवा चलने, बूंदाबांदी या काफ़ी हल्की बारिश संभव है।
हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। मध्य भारत की बात की जाए तो जहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी मध्य क्षेत्र, विदर्भ में मौसम साफ बना रहेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर गरज के साथ काफ़ी हल्की बारिश भी संभव है। पश्चिम भारत की बात की जाए तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवा चलने, एक दो स्थानों पर हल्की बारिश भी संभव है। कोंकण के दक्षिणी क्षेत्र, गोवा में भी इस दौरान हल्की बारिश संभव है। अब जानते हैं पूर्वी भारत के मौसम के बारे में। इस समय पूर्वी भारत में होने वाली बारिश को, यानी गरज चमक के साथ बारिश होती है और तेज हवा चलती है, इसको काल बैसाखी कहा जाता है। ऐसी गतिविधियां 21 से 25 मार्च तक पूर्वी भारत में दिखाई दे रही है। इस दौरान झारखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में गरज के साथ बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी भारत में दिखाई देगा, जिसके चलते जहां पर कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी, काफ़ी तेज हवा चलेगी गरज चमक के साथ। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में हो सकता है चक्रवाती तूफान नज़दीक आ जाए तो तेज बारिश हो सकती है। अगर दूर से चक्रवाती तूफान गुजरा तो कोई असर नहीं होगा। सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्व उत्तर राज्यों में सबसे ज़्यादा बारिश संभव है, जहां पर 23 से 25 मार्च के बीच कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश संभव है और ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 से 23 मार्च तक चक्रवाती तूफान के चलते उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी और सभी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश, उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहाँ पर केरल, तटीय दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु के तटीय इलाकों, उत्तरी कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह में भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी संभव है और तेज हवा चल सकती है। अब जानते हैं तापमान के अनुमान के बारे में। 21 से 25 मार्च तक तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, विदर्भ के पश्चिमी भागों, मराठवाड़ा, उत्तरी तेलंगाना में कई स्थानों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार करने का अनुमान है। राजस्थान के शेष भागों, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश के शेष भागों, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक में 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण भारत के कई भागों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का अनुमान है, यानी देश के ज़्यादातर भागों में तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। इस दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा, जबकि पूर्व उत्तर राज्यों, पूर्वी भारत में प्री मानसून गतिविधियों के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इसी प्रकार तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप समूह में भी तापमान गिरने का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सामान्य से काफ़ी कम तापमान रहेगा।